शीर्षक जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवाई। परिदृश्य चेन्नई का एक होटल, 1970 का दशक। हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है, लेकिन हेमा के चेहरे पर थोड़ी उदासी है। दृश्य 1। हेमा की माँ खुशी से, हेमा देख सब कितना अच्छा लग रहा है, आज तेरी शादी है तो इतनी उदास क्यों है? हेमा धीरे से, माँ मुझे नहीं पता, मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। हेमा की माँ घबराने की क्या बात है, जितेंद्र कितना अच्छा लड़का है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। हेमा अनिश्चित शायद। दृश्य 2। उसी समय होटल के बाहर धर्मेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनी, के साथ कार से उतरते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा है। धर्मेंद्र गुस्से में, मुझे हेमा को अभी रोकना होगा, मैं उसे जितेंद्र से शादी नहीं करने दे सकता। शोभा चिंता से, धर्मेंद्र जी शांत रहिए, आप क्या करने जा रहे हैं? धर्मेंद्र दृढ़ता से, मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दृश्य 3। धर्मेंद्र तेजी से होटल के अंदर जाते हैं और सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां हेमा तैयार हो रही है। हेमा आश्चर्य से, धर्मेंद्र जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र गंभीरता से, हेमा मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जितेंद्र से शादी नहीं करने दे सकता। हेमा हैरानी से, लेकिन मेरी शादी तो तय हो चुकी है। धर्मेंद्र आग्रह करते हुए, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। दृश्य 4। कमरे में तनावपूर्ण माहौल है। हेमा दुविधा में है, वो धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों को जानती है और दोनों का सम्मान करती है। हेमा परेशानी से, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे सोचने दीजिए। धर्मेंद्र उम्मीद से, ठीक है मैं इंतजार करूंगा, लेकिन प्लीज ज्यादा देर मत करना। दृश्य 5। कुछ देर बाद हेमा कमरे से बाहर आती है, उसके पीछे धर्मेंद्र और शोभा है। हेमा के माता पिता और जितेंद्र भी वहाँ मौजूद हैं। हेमा गहरी सांस लेते हुए, मैंने फैसला कर लिया है, मैं धर्मेंद्र जी से शादी करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जितेंद्र और हेमा के माता पिता हैरान और निराश हैं। दृश्य 6। जितेंद्र दुखी होकर, हेमा तुम ये क्या कह रही हो? हेमा आंखों में आंसू लिए, मुझे माफ कर दीजिए जितेंद्र जी, लेकिन मेरा दिल धर्मेंद्र जी के साथ है। धर्मेंद्र हेमा के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। धर्मेंद्र हेमा से, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अंतिम दृश्य। हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे को देखते हैं, उनके चेहरे पर प्यार और दृढ़ संकल्प है। जितेंद्र और शोभा चुपचाप वहां से चले जाते हैं। हेमा के माता पिता अभी भी सदमे में हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की खुशी का सम्मान करना होगा। जरूर यहाँ स्क्रिप्ट है। दृश्य एक भव्य विवाह समारोह, मंडप सजा हुआ है, मेहमान उपस्थित हैं। आवाज 1 कथावाचक। ये कहानी है बॉलीवुड के 2 दिग्गज सितारों की, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। उनकी प्रेम कहानी जितनी फिल्मी थी उतनी ही नाटकीय भी। आवाज 2 हेमा मालिनी के पिता की आवाज में, गुस्से में, ये क्या तमाशा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज 1 दरअसल हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी हो रही थी, सब कुछ तय था, मंडप सज चुका था, और तभी आवाज 3 धर्मेंद्र की आवाज में, तेज आवाज में, हेमा ये शादी नहीं हो सकती। आवाज 1 धर्मेंद्र, जो पहले से ही शादीशुदा थे, अचानक वहां पहुंच गए, उन्होंने हेमा को रोकने की कोशिश की। आवाज 2 गुस्से में, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। आवाज 1 हेमा के पिता, जो इस अप्रत्याशित घटना से बेहद नाराज थे, उन्होंने धर्मेंद्र को तुरंत वहां से जाने को कहा। आवाज 4 मेहमान की आवाज में, अरे ये क्या हो रहा है? आवाज 5 दूसरी मेहमान की आवाज में, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आवाज 1 माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हेमा मालिनी दुविधा में थी, एक तरफ उनके पिता और जितेंद्र थे और दूसरी तरफ धर्मेंद्र, जिनसे वो प्यार करती थी। आवाज 3 आंखों में आंसू, हेमा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आवाज 1 धर्मेंद्र ने हेमा को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पिता अपनी बात पर अड़े रहे। आवाज 2 सख्त आवाज में, तुम मेरी बेटी को बर्बाद नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। आवाज 1 धर्मेंद्र को आखिरकार वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उनकी और हेमा की प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आवाज 4 सुना है, बाद में हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। आवाज 5 हाँ, उनकी प्रेम कहानी बहुत ही नाटकीय थी। आवाज 1 इस घटना के बाद हेमा और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी कर ली। उनकी प्रेम कहानी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंत में प्यार की जीत हुई। हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने वाली थी। हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी जितेंद्र से शादी करे। राम कमल मुखर्जी की बायोग्राफी हेमा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात का जिक्र है कि हेमा और जितेंद्र शादी करने वाले थे। जितेंद्र भी अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए इस शादी के लिए तैयार थे, हालांकि वे हेमा से प्यार नहीं करते थे। धर्मेंद्र का हस्तक्षेप। धर्मेंद्र
जो उस समय पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे, हेमा से प्यार करते थे। जब उन्हें हेमा और जितेंद्र की शादी की खबर मिली तो वे परेशान हो गए। शादी के दिन धर्मेंद्र शराब के नशे में शादी के वेन्यू पर पहुंच गए। उन्होंने वहां हंगामा किया और हेमा के पिता से कहा कि वे उनकी बेटी की जिंदगी से चले जाएं। शादी का टूटना। धर्मेंद्र के हंगामे के बाद हेमा ने दोनों परिवारों से शादी के फैसले पर दोबारा सोचने के लिए समय मांगा। जितेंद्र का परिवार इस बात से नाराज हो गया और उन्होंने हेमा को अल्टीमेटम दे दिया। अंततः हेमा और जितेंद्र की शादी टूट गई। हेमा और धर्मेंद्र का मिलन। जितेंद्र से शादी टूटने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने बाद में शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा से शादी की थी, जिसके लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया था। हालांकि धर्मेंद्र ने इससे इनकार किया था। हेमा और जितेंद्र का रिश्ता। भले ही हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी नहीं हो पाई, लेकिन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहा। हेमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे किसी के लिए मन में बैर नहीं रखती हैं और सभी को माफ कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनका पास्ट में उनसे जुड़े लोगों के साथ आज भी सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। जितेंद्र से शादी टूटने के बाद भी उन्होंने साथ में काम किया। निष्कर्ष, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और जितेंद्र की कहानी प्यार, रिश्तों और फिल्मी दुनिया की जटिलताओं को दर्शाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ लेता है, लेकिन हमें हमेशा रिश्तों में सम्मान और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। हेमा मालिनी ने अपने जीवन में प्यार और करियर दोनों में सफलता हासिल की और आज भी वे हिंदी सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। हेमा मालिनी ने अपने जीवन में यही किया और यही उनकी सफलता का राज है।